भी नेता है, कान खोल के सुनिए। अगले विधानसभा में जो पार्टी में नहीं है उनका सिफारिश करने के लिए पटना मत आइएगा। हम बिहार चलाते हैं, बिहार में हम कैंडिडेट ढूंढ लेंगे, आप मत ढूंढिएगा। आपने बता दिया ना बिहार को कि निषाद मल्ला का बेटा विधायक बना सकता है, तो आने वाला समय में 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे। ऐसे संकल्प लीजिए साथियों, तब जाके अपना सरकार में अधिकार होगा। आज बिहार में ये क्लियर है कि हम अगर साथ में है, हमारा तेजस्वी जी का जोड़ी अगर मजबूती से साथ खड़ा रहे तो बिहार में सरकार हमारी बनने वाला है। कोई किंतु परंतु नहीं है और अच्छे संख्या हम सरकार बनाएंगे। बिहार में भी आया तो 18 में पार्टी बनाया और 2 साल के अंदर में 20 में सरकार का हिस्सा बन गया। और सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं, हम लॉडर नहीं लीडर बने साथियों, लीडर बने। हम सरकार चलाते थे, आपने देखा ना। मंत्री कहते कि हमारा बात चपरासी नहीं सुनता है और मेरा बात सचिव नहीं सुनता था तो सचिव को हटा दिए देते थे। ये हमारी ताकत होता था। मुख्यमंत्री जी से पूछ के नहीं जाते थे उनसे मिलने के लिए, सीधा उनके ऑफिस में इन्फॉर्म कर देते थे कि हम आ रहे हैं। और जब जाते थे तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खुलता था और वहां पे मजबूती से अपनी बात करके हम लौटते थे। 1 मिनट भी हम इंतजार नहीं करते थे मुख्यमंत्री जी को। चुनाव के टाइम में बहुत लोग लेके आते हैं, सर इसको टिकट दे दीजिएगा, उसको टिकट दे दीजिएगा। मतलब परेशान हम हो गए। कम से कम हर एक नेता, हर एक लेजनर को ढूंढ लिया। हम परेशान कि किसको दे किसको ना दे। अब कुछ जगह तो जो स्थानीय कैंडिडेट थे, जो एनडीए से कैंडिडेट थे, वो भी बहुत जगह कैंडिडेट को भेजते थे कि कैसे कैसे मुकेश सहनी से सीट ले आओ और तुम बैठ जाना और हम बैठे बैठे चुनाव जीत जाएंगे। वो भी कोशिश करता था कि कैसे मुकेश सहनी के इधर से टिकट ले आओ। तो हमको पता चला तो हम बहुत सोच समझने लगे, भाई कहीं उनका आदमी तो नहीं आ रहा टिकट लेने के लिए। इसीलिए सब थोड़ा समय लग गया, विलंब लग गया समझने के लिए, सोचने के लिए। तो वही अगर पहले से अगर पार्टी में अच्छे कैंडिडेट, अच्छे लोगों को जोड़ लीजिएगा तो चुनाव के टाइम में उसको चुनाव जीतने में आसानी होगा। आपका अपना पदाधिकारी होगा। अब हम लोगों को चर्चा होता है भाई मुकेश सहनी के पास कैंडिडेट नहीं है। आज भी आपका हम सीट अच्छा संख्या में लेना चाहते हैं, वीआईपी पार्टी में निषाद के अलावा दूसरा कोई जात कैंडिडेट नहीं है। तो ये बनाना पड़ेगा ना भाई, आपको जोड़ना पड़ेगा, आपके क्षेत्र में देखना पड़ेगा। कम से कम अभी एडमिशन करा लीजिए, अपना थोड़ा बहुत काम करे। एडमिशन ही नहीं रहता, लास्ट आवर में एडमिशन कराने के लिए सब आदमी आ जाते हैं कि सर इसको दे दीजिए टिकट, उसको दे दीजिए। तो जितना भी नेता है कान खोल के सुनिए। अगले विधानसभा में जो पार्टी में नहीं है उनका सिफारिश करने के लिए पटना मत आइएगा। हम बिहार चलाते हैं, बिहार में हम कैंडिडेट ढूंढ लेंगे, आप मत ढूंढिएगा। अगर आपको ढूंढना है, अगर आपके दोस्त है, पहचान है, आपके साथ अच्छा संबंध है तो उसको अभी पार्टी जुड़वाइए, तब वो उसको जगह मिलेगा। अगर अभी पार्टी नहीं जुड़ेंगे तो टिकट के टाइम में उनको मत आइएगा कि एडमिशन करा के टिकट दीजिए, उसका राजनीति करने के लिए कोई नेता मत आइएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो पार्टी के संगठन में सभी साथी को मेहनत करना पड़ेगा, हर तरह से एक एक चीज पे काम करना पड़ेगा, एक एक गांव में जाना पड़ेगा, एक एक बूथ पे जाना पड़ेगा, एक एक जगह का समीकरण समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। आज देखिए हम अपनी जिंदगी का बेहतर जिंदगी को छोड़कर आप आपके पीछे घूम रहे। कल मैं समझौता कर लूंगा, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार में बड़ा से बड़ा जगह मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम अपने आप में जिंदगी में कभी हार नहीं माने हैं। हम जब गांव से निकले, खानदान का पहला लड़का शहर हम गए थे, 18 साल की उम्र में गए थे। 900 रुपए महीने पे नौकरी मैंने किया, लेकिन मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, वहां पे बता दिया कि मैं हूं। अपने आप में परिवर्तन लाया। अब बिहार में भी आया तो 18 में पार्टी बनाया और 2 साल के अंदर में 20 में सरकार का हिस्सा बन गया। और सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं, हम लॉडर नहीं लीडर बने साथियों, लीडर बने। हम सरकार चलाते थे, आपने देखा ना। मंत्री कहते कि हमारा बात चपरासी नहीं सुनता है और मेरा बात सचिव नहीं सुनता था तो सचिव को हटा दिए देते थे। ये हमारी ताकत होता था। मुख्यमंत्री जी से पूछ के नहीं जाते थे उनसे मिलने के लिए, सीधा उनके ऑफिस में इन्फॉर्म कर देते थे कि हम आ रहे हैं। और जब जाते थे तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खुलता था और वहां पे मजबूती से अपनी बात करके हम लौटते थे। 1 मिनट भी हम इंतजार नहीं करते थे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उनको भी पता था कि 4 तो विधायक जी नहीं गए ना,
कुर्सी का 4 पांव में एगो पांव तो सनी जी का है। ये अगर नाराज हो गया तो दिक्कत होगा। और अगला तो डिप्टी सीएम मंत्री बनाने के लिए रेडी है, लेकिन हम ईमानदारी के साथ खड़ा रहे। हम एकलव्य के वंशज हैं, हम वीर अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते साथियों, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते और उसी तहत हम मजबूती से खड़ा रहे। इसलिए साथियों, आपने बता दिया ना, बिहार को कि निषाद मल्ला का बेटा विधायक बना सकता है, तो आने वाला समय में 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे। ऐसे संकल्प लीजिए साथियों, तब जाके आपका सरकार में अधिकार होगा। आज बिहार में ये क्लियर है कि हम अगर साथ में है, हमारा तेजस्वी जी का जोड़ी अगर मजबूती से साथ खड़ा रहे तो बिहार में सरकार हमारी बनने वाला है। कोई किंतु परंतु नहीं है और अच्छे संख्या हम सरकार बनाएंगे। इसलिए साथियों, ये सभी का जवाबदेही है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका अब हम भी बहुत थक चुके हैं। 10 साल से आपके पीछे जितना हो सका उतना खर्चा किए हैं। आप सबको पता है, 1 रुपया आप लोग से हम चंदा नहीं लेते हैं। कहां से अलग करते हैं, कैसे करते हैं, सब हम मैनेज करते हैं। आप भी खर्चा करते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं खर्चा करते। आज अपने घर से चल के आए, गाड़ी में तेल भराए होंगे, कहीं नाश्ता किए होंगे, चाय पिए होंगे, किसी को साथ में लाए होंगे, आप भी खर्चा करते हैं। हम थोड़े हॉल बुक किए हैं, पार्टी के नेता बुक किए हैं। जो भाई जो भी करना आप अपने दम से कीजिए, जितना कर सकते कीजिए। और अच्छे तरीके से स्वागत हुआ है। अब विशेष तौर पे आपके चंपारण के धरती पर हम लोग पहुंचे हैं और बहुत ही अच्छा से जिला कमेटी और पार्टी के सभी नेतागण अच्छे से स्वागत किए हैं। जबकि हमारा बड़ा तामझाम वाला कार्यक्रम अभी नहीं है। तामझाम वाला कार्यक्रम जो है 25 जुलाई के बाद होगा। अभी तो हम सादगी में आए हैं, हर एक नेता से मिलेंगे, कहाँ समस्या, क्या दिक्कत है, कहाँ चुनाव जीत सकते हैं, कौन सा सीट पर तैयारी करना चाहिए, किनको नेता बनाना चाहिए, आज उसका चर्चा करेंगे। अभी से लेकर रात भर हम यहाँ यही रहेंगे। जिनको पर्सनली मिलना है अशोक जी से बात कीजिए, पर्सनल आइए बताइए। अशोक जी का अगर शिकायत करना वो भी आके शिकायत कीजिएगा। कोई जिला में समस्या वो भी गोपनीय तरीके से आगे बताइए। हम आज से लेकर कल तक आप ही के जिला में है और शांति से एक एक चीज को समझेंगे और एक एक समीकरण आप लोग से समझने के बाद हम लोग उस सीट पर दावेदारी पेश करेंगे और किस सीट पर किस नेता को खड़ा होकर तैयारी करना चाहिए उसका मंत्र आपको देके जाएंगे। तो ये करने के लिए हम आए हैं। और आप लोग गांव में सब लोग से तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जब हमारे नेता गांव में जाए तो नेता को रिस्पेक्ट कीजिए और नेता में जवाबदेही लीजिए, गांव में जवाबदेही लीजिए, क्योंकि आपके भरोसे हम हैं और आप भी हमारे भरोसे हैं और हमसे ज्यादा काम का आदमी आप है। दिल्ली में या पटना में लाइजनिंग करने का काम हमको हमारे पर छोड़ दीजिए, बाकी काम तो आप ही को करना है ना भाई। वोट गिरवाना जितवाना काम आपका है। हम कितना भी अच्छा लाइजनिंग कर ले, हम मान लीजिए 19 में 2 4 सीट 3 सीट ले लिए, आपके 20 में 11 सीट ले लिए, अभी 24 में 3 सीट ले लिए। हम लेने का काम में तो ले रहे हैं, लेकिन हम लेके आपको दे रहे हैं और जब आपको दे रहे हैं तो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बूथ पर तो आपको जाना है ना, पंचायत में आपको जाना है। हम कहां से पहुंचेंगे? बिहार में 8,500 पंचायत है, हम कैसे पहुंचेंगे? हर रोज अगर एक पंचायत में भी जाना अगर पड़े तो कितना समय लग जाएगा मालूम है? तकरीबन 10 साल। अगर हर पंचायत में रोज अगर हम जाए, 8,600 पंचायत है और नगर निगम मिला के कर लीजिए तो 10 साल लगेगा। अगर आज चालू करेंगे हर पंचायत में घूमने का तो 10 साल लगेगा। 10 साल के बाद फिर से वो पंचायत में हम आएंगे। अब बताइए कैसे होगा? 72,000 से अधिक बूथ है, अब कैसे हम बूथ पे पहुंच जाएंगे? तो इसलिए मजबूती से काम कीजिए और अगला चुनाव तो बहुत ही स्पेशल होगा, संगठन मजबूत होगा। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, एक तरफ वीआईपी पार्टी का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, अलग अलग कार्यक्रम बनेगा। क्योंकि एक साथ कार्यक्रम करेंगे तो सक्सेस होगा नहीं, क्योंकि 45 दिन में 250 रैली नहीं हो सकता है। 2800 कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट के पास जाना है। तो कुछ कैंडिडेट के पास हम जाएंगे, कुछ कैंडिडेट पे वहां जाएंगे, कुछ जगह पे राहुल गांधी जी जाएंगे, सभी गठबंधन के लोग जाएंगे। और जब रैली होगा तो आप स्वतः आपको रैली कराना है, तो आपका बूथ कमेटी, प्रखंड कमेटी मजबूती से स्ट्रांग होगा, तब ना आप लोग मीटिंग में लेके जाइएगा। और वो रात कल रैली है, आज रात को पता चलेगा आपको। तो इस तरीके से सब व्यवस्था करना पड़ेगा। तो आने वाला समय बहुत कठिन है, इसलिए अंतिम में जो काम करना वो अभी कीजिए। 10 साल से आप लोग पसीना बहा रहे हैं। इस हॉल में जितने भी आदमी हैं, इसमें से 80% लोग 10 साल से पसीना बहा रहे हैं।
लेकिन उपलब्धि हासिल नहीं होता है। तो जमकर पागल के जैसे जब चुनाव का समय आ जाए, जब 14 दिन हो जाए, कैंडिडेट का नाम घोषणा हो जाए, कुछ नहीं सुनना है, किसी का नहीं सुनना है। आप अपने कैंडिडेट के लिए खड़ा हो जाइए। वो कैंडिडेट नहीं, आप जीतिएगा, ये मान के लड़ाई लड़िएगा। चुनाव के टाइम में होता है कि कैंडिडेट महोदय हमको चाय नहीं दिया, पानी नहीं दिया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं दिया। अरे भाई 365 दिन आप हजारों का हजार रुपया खर्चा कर दिए, और चुनाव के टाइम में आप मेहमान बन जाते हैं कि जब तक हमारे गाड़ी में तेल नहीं देगा तो घूमेंगे नहीं। कमाल की बात करते हैं। अरे वो कैंडिडेट आपका है, चुनाव में कैंडिडेट के पास समय रहता है, और सब आदमी को कैसे कैंडिडेट मैनेज कर लेगा? कैंडिडेट जानता नहीं, पहचानता नहीं, और वो निकाल के 500 देते रहेगा और चुनाव पकड़ के जेल डाल देगा। तो एक सीमित है खर्चा करने का। वहां पे चुनाव जब लड़ा जाए तो आप अपने शरीर के अनुकूल, अपने क्षमता के अनुकूल 2000 5000 मन में बना लीजिए कि हम अपने प्रत्याशी के लिए अपना जेब से खर्चा करेंगे। हमको आपसे चंदा नहीं चाहिए, वो पैसा जमा करके रखिए अपने टोला पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने कैंडिडेट के लिए। आप मान के चलिए कि मेरा दायित्व है 50 को वोट दिलाना, तब आपका कैंडिडेट जीतेगा। और जब कैंडिडेट जीतेगा तब पटना में हम डिप्टी सीएम बनेंगे, आपका सीएम बनेगा, आपका अपना सरकार होगा, और आप 500 के चक्कर में रहिएगा तो 5 लाख से दूर हो जाइएगा। अब चुनाव में 500 रुपया सोचता है कि हमको कैंडिडेट फोन कहां किया। अब कैंडिडेट के पास यही काम रह गया, सबको फोन करने का। कैंडिडेट हमको खाना नहीं खिलाया, क्या कैंडिडेट होटल खोल के रखा है कि आपको होटल में आइए और खाना खिलाएगा? पेट्रोल नहीं दिया, पेट्रोल पंप खोल के रखा है, वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है मैदान में। तो ये सारे चीजें संगठन के द्वारा होगा, संगठन के लोग डिसाइड करेगा क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। मैनेजमेंट आपको संभालिए। जैसे इस बार हम लोगों ने अपने साला को भेज दिया था, चंदन को, कि भाई देखो कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप देखना, कैंडिडेट के पीछे मत भागो, कैंडिडेट को हम चुनाव लड़वा रहे हैं ना, कैंडिडेट को परेशान मत करो। इसलिए सारा चीज को आपको समझना पड़ेगा। जैसे अदर पार्टी, देखिए उत्तर प्रदेश में दलित भाई काशीराम जी ने संगठन इतना मजबूत कर दिया कि दलित भाई से पूछेगा कि कल क्या खाए, बोलेगा हमको याद नहीं है। कल क्या खाओगे तो उसको याद नहीं है। लेकिन उनको पूछेगा 5 साल पहले किसको वोट गिरा है, तो बोलेगा कि हम हाथी पे गिरा है। आप जाइए कोई गांव में, यादव टोला में, पूछेगा किस आपका चुनाव चिन्ह कौन है, तो बोलेगा लालटेन है। आप किसको वोट गिराइएगा, तो लालटेन। तब पार्टी मजबूत होता है, तब आपका मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए साथियों, एक एक गांव में घूमिए, गांव का नेता बनिए, गांव का नेतृत्व कीजिए। मुकेश सहनी आपका नेता बनेगा, गांव का नेता आपको बनना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। हमारी बात गांव में ना सुने, आपकी बात सुने, ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। जब 2014 में हम पहली बार बिहार में उतरे और इतना हमने अपने क्षेत्र में काम किया था, अपने लोगों के लिए मदद किया था, तो हम पहली बार हम मैदान में उतरे तो समझौता हुआ भाजपा को मदद करना है। और हमारे इधर का कीर्ति आजाद जी सांसद कैंडिडेट थे। जब हम अपने लोगों के बीच में जाते थे, उनको वोट के लिए कहते थे और हम कहते थे कि मोदी जी को जिताना, अच्छे दिन लाना है, तो बोलता कौन है मोदी पोदी, हम मोदी पोदी को नहीं जानते हैं। आप आए, हम आपको अपना नेता मानते हैं, आप जिसको कहिएगा उसको हम वोट देंगे। वो नहीं जानता था मोदी जी को, अभी पहले जानने लगे, लेकिन 14 में गांव में मोदी जी को नहीं जानते थे। वो कहते थे कि आप आ गए ना, आप हमारे नेता, हम आपके कहने से काम करेंगे। उसी तरीके से आपको पार्टी का इतना मजबूत नेता बनना है कि गांव में आप जाइए तो आपके नाम पे वोट गिरे, अभ्यर्थी पार्टी के नाम पे वोट गिरे, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे ना, आपके कहने पे वोट गिरे। इस तरीके से संगठन को मजबूत कीजिए साथियों। इसलिए तमाम साथी आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। खाना पीना की व्यवस्था है, तो खाना पीना आप लोग खाइए। और जो बात हमने रखा है ये गंभीर